नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। दोस्तों, हमारे चाहने वालों के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़ोन करके हमसे कई बार पूछा कि पंडित जी आप ये बताइए कि घर में किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग घर पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और कैसा शिवलिंग रखना चाहिए, किस धातु का रखना चाहिए, यह आप हमको बताने की कृपा करें। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, मत्स्य पुराण के अंदर ऐसा उल्लेख आता है कि आदित्यम गणनाथम चा देवीम रुद्रम च केशवम पंचदैवत मित्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयेत। यानी कि किसी भी विशेष कार्य में हमारे जो सनातन धर्म के अंदर मुख्य देवता हैं वो 5 देवता हैं। उन 5 देवताओं के नाम सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, ये पंचायतन देवता कहे जाते हैं। इनकी पूजा हर गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए जिसको अपना कल्याण चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को एक मूर्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, उसको अनेक मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ये जो 5 देवता हैं, इनकी पूजा हर गृहस्थ को, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि ये पंचायतन देवता ये हमारे इसमें मुख्य देवताओं में गिने जाते हैं। क्यों कहा गया है कि एका मूर्तिम न संपूज्य गृहिणा स्वेष्टिमीक्षता अनेक मूर्ति संपन्न सर्वान कामन वाप्नुयात्। अपना कल्याण चाहने वाले जो गृहस्थ हैं उनको एक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, अनेक मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। उससे क्या होगा? तो कहते हैं कि गृहस्थ की जो मनोकामनाएं होती हैं वह इनसे पूर्ण होती हैं। हमारे घर में हमारे कुल देवता होते हैं, हमारे ग्राम देवता होते हैं, हमारे स्थान देवता होते हैं, हमारे पूर्वज इत्यादि होते हैं। इन सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन मुख्यतः जिनकी पूजा करनी चाहिए वो ये 5 देवता हैं, सूर्य, गणपति, दुर्गा, शिव और विष्णु। कम से कम 5-5 बार इन देवताओं का नाम अवश्य आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। सूर्य को रोज अर्घ्य देना चाहिए। गणपति जी का 5 बार ओम गंग गणपतये नमः, माता जी का ओम दुम दुर्गाय नमः, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, भगवान विष्णु का ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का कम से कम 5-5 बार हर गृहस्थ को पूजा करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए। कहते हैं गृहे लिंगम द्वयम नार्चा गणेश तृतीयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारका यास्तु सालग्राम शिलाद्वयम तेषम तु पूजने नैवा उद्वेगम प्राप्नुयाद गृहे। घर पे कितने देवताओं की मूर्ति होनी चाहिए? तो घर पे कभी भी 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में शिवलिंग अवश्य होना चाहिए, लेकिन 2 शिवलिंग नहीं होना चाहिए। भगवान गणपति की 3 मूर्तियां एक घर पे नहीं होनी चाहिए। एक घर का मतलब हमारा है मंदिर से। जो आप अपने घर में मंदिर रखते हैं उस मंदिर में 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 3 गणपति की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 2 शंख नहीं होने चाहिए, 2 सूर्य की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए, 3 देवी की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, 2 गोमती चक्र नहीं होना चाहिए, 2 शालिग्राम की शिला नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ व्यक्ति को अशांति के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि घर में एक शिवलिंग रखें, एक गणपति गणेश की मूर्ति रखें, एक शंख रखें, एक सूर्य की प्रतिमा रखें,
एक देवी की रखें या 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं रखना चाहिए, पर शिवलिंग एक ही रखना चाहिए। किस धातु की मूर्ति रखनी चाहिए? तो कहते हैं कि घर में आप पत्थर की मूर्ति रख सकते हैं, काष्ठ यानी कि लकड़ी की मूर्ति रख सकते हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल इसकी मूर्ति रख सकते हैं। प्लास्टिक की मूर्ति का या जस्ता इत्यादि की मूर्ति का कोई विधान नहीं मिलता है। घर में अधिकतर लोगों को 5 प्रकार के उपचारों से पूजा करनी चाहिए। आप देवताओं को स्नान तो घर पे कराते ही हैं। इसके बाद चंदन का टीका यानी कि गंध लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य उनको अर्पण कीजिए। यह पंचोपचार की पूजा हर गृहस्थ को करनी चाहिए। यदि आप सामर्थ्य हैं और कर सकते हैं तो आप भगवान के पैर धुलाइए, पाद्य अर्घ्य दीजिए, उनको आचमन कराइए, स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, गंध लगाइए, पुष्प अर्पण कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य दिखाइए। ये 10 उपचार के द्वारा होने वाली जो पूजा है ये है। इसके अलावा एक पूजा का प्रकार और प्रचलित है जिसको षोडशो प्रकार की पूजा कहते हैं। वह षोडशोपचार पूजा घर में तो हालांकि संभव नहीं हो सकती रोज, जो सामर्थ्यवान है उनके घर में हमारे पंडित जी लोग जा कर के वह करते हैं पूजा। लेकिन अगर यदि आपकी इच्छा है, जैसे विशेष मुहूर्त में गणेश चतुर्थी आती है, शिवरात्रि आ गई या नवरात्रि आ गई, ऐसे अन्य जो हमारे त्यौहार हैं मुख्य, इस समय पे यदि आप करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? भगवान के पैर धुलाने चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए, आचमन कराना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, वस्त्र निवेदन करना चाहिए, आभूषण इत्यादि देना चाहिए, गंध यानी कि चंदन लगाना चाहिए, पुष्प अर्पण करना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, नैवेद्य दिखाना चाहिए, आचमन कराना चाहिए। इसके बाद तांबूल मुख शुद्धि के लिए देना चाहिए। इसके बाद उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद उनका तर्पण करना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा आप आरती कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या ज्योतिष से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं, कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल कुंडली प्रकाश के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। आपको यथाशीघ्र उसका उत्तर मिलेगा, या फिर मेरे नंबर 9423237616 में जा कर के आप अपनी इच्छा को प्रकट करके उसके जो रूल्स है उसको फॉलो करते हुए आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। जय माता दी।